सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी डिफेंस शेयरों को लेकर। 3 स्टॉक्स हैं, HCL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा हमारा रहेगा अभी BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और तीसरा आपको देखने को मिल ही रहा है अभी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आप लोग देखोगे भी इन तीनों कंपनियों के अंदर कुछ ना कुछ खबरें आते हुए नजर आई है, मार्केट में खबरें आई हैं, और उन सब का इम्पैक्ट कैसा रहेगा कल के दिन वो जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो मार्केट के ऊपर जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है वो रहेगा भी इन्फ्लेशन रेट्स। तो इन्फ्लेशन रेट्स आपने देखे होंगे भी हमें इंक्रीज होते हुए नज़र आए हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें बाज़ारों के ऊपर जो है अभी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हुए नज़र आ सकता है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है अभी एक्सेलरेट टू 5.1% इन जून एज फूड इन्फ्लेशन नियर बाय डबल ईयर ऑन ईयर। तो फूड इन्फ्लेशन है, ठीक है, जो रिटेल इन्फ्लेशन है, ये हमें इंक्रीज होते हुए नज़र आई है प्रीवियस के मुकाबले। तो इसका इम्पैक्ट हमें आते हुए नज़र आ सकता है यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो इन्फ्लेशन है 12 मंथ लो अगर बात करें तो 4.75% रिटेल इन्फ्लेशन है, जो अब हमें देखने को मिल रही है जून मंथ में, वो है अभी 5.08% के आसपास। वहीं अगर बात की जाए फूड इन्फ्लेशन की, तो वो आप लोग देखोगे अभी 9.55% हमें देखने को मिल रही है जून के अंदर, जो ऑलमोस्ट डबल हो गई अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये इन्फ्लेशन रेट्स अभी इसके कारण आप लोग देखोगे जो बाजार है उनके ऊपर हमें असर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से जो इम्पैक्ट आएगा वो थोड़ा बहुत नेगेटिव आ सकता है। और बाकी देखो रिजल्ट्स कंपनियों के अच्छे आ रहे हैं, उसके बाद बजट्स भी हैं, तो बजट और रिजल्ट ये अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है अभी। TCS के रिजल्ट अच्छा है, मार्केट में एक अच्छी रैली बनी। उसके बाद आप लोग देखोगे HCL टेक है, इसके भी शानदार रिजल्ट्स आए हैं मार्केट क्लोजिंग के बाद, तो इम्पैक्ट हमें कल देखने को मिलेगा। तो IT सेक्टर बूम पर रहा है प्रीवियस में, क्योंकि TCS के रिजल्ट अच्छे थे, और अब आप लोग देखोगे HCL के भी रिजल्ट अच्छे हैं। IT सेक्टर अगर एक बार फिर से एक्शन में आता है तो एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज इन्फ्लेशन रेट्स का जो अभी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है मार्केट्स के ऊपर, पीछे भी रहा था, ठीक है, जब भी कभी बढ़े हैं या फिर जब भी घटे हैं तो मार्केट एक पॉजिटिव संकेत देता है। तो इसलिए यहाँ से नेगेटिव संकेत हमें देखने को मिल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहना भाई, ठीक है। और अगर अच्छी खासी गिरावट बने तो वो नीचे में QIP SIP करने का जो है भी मौका रहेगा। नहीं, अच्छी क्वालिटी के शेयर अगर 5-10% टूट रहे हैं, नीचे में जा रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा करके ऐड करने का है। तो चलिए अब देख लेते हैं जो अदर खबरें हैं वो क्या है। और जो अदर खबर है मार्केट्स के रिगार्डिंग, वो आपने देखा ही होगा अभी के टाइम जो पीछे हमें देखने को मिली थी न्यूज़ कि NSE का जो न्यू सर्कुलर है वो आ गया है, और जिसकी वजह से आप लोग देखोगे जो कोलैटरल रूल्स है उसे बहुत ज़्यादा टाइट कर रही है भाई, ठीक है। जो मार्केट्स उसे बहुत ज़्यादा टाइट कर रही है। SEBI लगा लीजिए, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेज, BSE यानी एक्सचेंजेज है, ये लगा लीजिए, रूल्स को ना भी बहुत ज़्यादा टाइट कर रही है। जो मार्जिन ट्रेडिंग है वो कोलैटरल रूल्स है उसको, यानी कि MTF पहले एक 1730 शेयरों के आसपास हुआ करते थे, 1730 कंपनियां इसके अंदर थी, जहाँ पर जो मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी थी लागू हो रही थी, यानी कि उनके अंदर जो शेयर खरीदते वो मार्जिन के ऊपर शेयर मिल जाते थे, गिरवी वगैरह रख के और पैसे मिल जाते थे। लेकिन अभी टाइम क्या किया है, 1730 में से आप लोग देखोगे 1010 शेयर निकाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमें पीछे मार्केट में असर भी देखने को मिला, और ये असर हमें आगे भी देखने को मिल सकता है। और इस लिस्ट के अंदर आप लोग देखोगे भी BDL भी शामिल है, तो इसीलिए आप लोग BDL हमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान थोड़ा दबाव में देखने को मिला। हालांकि लास्ट में स्टॉक में एक अच्छा मूव बना, लेकिन वो मूव लास्ट में आते आते थोड़ी बहुत नीचे हमें जो ना भी गिरावट देते गया है, बट कोई टेंशन नहीं है, इस तेजी के पीछे का भी एक बड़ा रीजन रहा है। चलिए वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो लास्ट में जो स्टॉक में मूवमेंट बना था वो इस न्यूज़ की वजह से। यहाँ पर देखोगे 3000 करोड़ की एक बड़ी डील होते हुए नजर आ रही है DRDO के साथ, ठीक है, जो एस्ट्रा MK सेकंड मिसाइल है ये बनाएंगी भाई, और इसी वजह से आप लोग देखोगे ये एक्शन देखने को मिला था हमें शेयर में। इसके बाद आप लोग देखोगे भाई ये तो हो गई डील, 6 महीने में इसकी जो टेस्टिंग है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद जो है दिसंबर के आसपास BDL इसका जो प्रोडक्शन है वो होगा, और उसके बाद जो है भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, और फिर ये डील जो है 3000 करोड़ रुपए की होगी। और उसके बाद आप लोग देखोगे जैसे प्रोडक्शन होना लग जाएगा, उसके बाद इसका एक्सपोर्ट वगैरह भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बताया गया है, यहाँ पर आप लोग देख लेना वीडियो को पॉज करके। उसके बाद एक और पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिली है, ये आप लोग देखोगे भी हमारा जो सेकंड स्टॉक है BEL, इसके रिगार्डिंग कंपनी को लगभग 25.75 मिलियन यूरो का
लगभग 235 करोड़ बनते हैं ऑर्डर मिला है, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। इसके साथ ही जो बीएल की ऑर्डर बुक का फर्स्ट क्वार्टर में जो टोटल ऑर्डर बुक नहीं हुई, फर्स्ट क्वार्टर में जो ऑर्डर इन्होंने अपनी पोर्टफोलियो में या फिर अपनी ऑर्डर बुक में ऐड किए हैं वो है अभी लगभग 5,225 करोड़ के। तो अब तक ये फर्स्ट क्वार्टर यानी पहला क्वार्टर जो गया है, 3 महीने गए हैं, इसके मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो कंपनी है वो लगभग 5,225 करोड़ के जो ऑर्डर है वो ऐड कर चुकी है। आगे अभी 3 क्वार्टर हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025 के, उसके अंदर अगर आप लोग देखो भी हर क्वार्टर में अगर इसी प्रकार से 5,000 करोड़ के ऑर्डर ऐड करती रही तो इस साल 20,000 करोड़ के ऑर्डर ऐड हो सकते हैं। इससे पहले 75,000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, तो 75,000 करोड़ ऑर्डर बुक पहले और 20,000 करोड़ के आसपास का अनुमान अगर लगा के चले तो इस ईयर के एंडेड में, फाइनेंशियल ईयर एंडेड में जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो आप लोग देखोगे भी लगभग 95,000 करोड़ 1,00,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। तो इसलिए इस शेयर में लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना ठीक है, इन्वेस्ट करना ठीक है। और इसके जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं अगले 3 मंथ्स के वो आप लोग देखोगे 375, ठीक है। इस डिफेंस पीएसयू के अगले 3 महीने के और दिए किसने हैं वो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ICICI डायरेक्ट ने नॉर्थर्न डिफेंस पीएसयू बेल में बाय की रेटिंग दी है और कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 5,225 करोड़ रुपए के जो ऑर्डर है वो हासिल किए। तो कल ये स्टॉक बिल्कुल एक्सेल में हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये खबरें आई हैं अभी, इन खबरों के चलते HCL है, HCL में कोई खबरें नहीं आई अभी, लेकिन जो दोनों स्टॉक्स है ये क्या बोलते हैं न्यूज़ के बेस पर हमें कल एक अच्छा एक्शन दिखा सकते हैं। तो इन दोनों शेयरों को भी होल्ड करना है, BEL और जो BDL है इनको, और अगले 3 से 6 महीने के लिए अगर आप लोग होल्ड करते हो तो यहाँ से डबल होने के चांसेस अभी BDL के। बट बेल है, इसमें हमें जो इतनी ज़्यादा तेजी जो है रफ्तार नहीं देखने को मिलती है, आहिस्ता 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 पॉजिटिव चलेगा, ठीक है। जो हमें जो अभी अगले 3 से 6 महीने में 400 रुपये प्लस के टारगेट्स लेके हम चलेंगे। और अगला जो स्टॉक हमारा HCL, वहाँ के चलिए चार्ट आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई HCL में कोई खबर तो नहीं आई है, हालांकि स्टॉक में एक बिल्कुल पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रहा है अभी भी, ठीक है। इसे होल्ड करके चल सकते हैं। ऊपर में जो शेयर का टारगेट्स हमें देखने को मिला, पहला 5700 रुपये का हमारा टारगेट अभी ये ICICI डायरेक्ट्स की तरफ से भी दिए गए हैं। सेकंड टारगेट हमारा 6,000 का रहेगा। तो ये टारगेट्स हमें जो है रिजल्ट्स के दौरान है, बजट के दौरान देखने को मिल जाएंगे। तो HCL को होल्ड करना है, BL को BDL तीनों स्टॉक्स होल्ड ही करने भी अभी के टाइम अगर आपकी होल्डिंग है तो। अगर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो, कहीं पर आपको अच्छा खासा डीप देखने को मिले इन्फ्लेशन के कारण, ये अगर मार्केट में डीप आता है, इंश्योर में डीप आता है, तो वो फ्रेश एंट्री का सही टाइम रहेगा। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जो भाई टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।